देख रहे हैं डी न्यूज खबरें आप तक। मैं हूं आपके साथ शारदा झा। आप तमाम दर्शकों का स्वागत है। बुलेटिन की शुरुआत से पहले नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। खिरहर थाना क्षेत्र में देसी कट्टा व कारतूस के साथ 2 युवक को पुलिस ने किया गिरफ्तार। हरलाखी में अमित अक्षय मिश्रा ने लिया प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी का पदभार। 29 अगस्त को पंडौल के दलन सिंह चौधरी कॉलोनी नेशनल पब्लिक स्कूल में 1 दिवसीय नियोजन सह रोजगार मेला का होगा आयोजन। मधुबनी में गृह रक्षकों के स्वच्छ नामांकन के लिए मेधा सूची के अभ्यर्थियों का अभिलेख 25 से 27 अगस्त तक होगा सत्यापन। मधुबनी में राजस्व महाअभियान में लापरवाही पर गिरी गाज, राजस्व कर्मचारी अखिलेश कुमार निलंबित। मधुबनी में डीएम विजिटर एप्लीकेशन का शुभारंभ, जिला प्रशासन ने डिजिटल क्रांति की ओर बढ़ाया कदम। भारतीय जनता पार्टी के द्वारा मधुबनी में शक्ति केंद्र प्रभारी बूथ अध्यक्ष और कार्यकर्ताओं की हुई बैठक। विश्वविद्यालय के संस्कृत विभाग में 28 अगस्त को राष्ट्रीय सेमिनार का होगा आयोजन। कुलाधिपति आरिफ मोहम्मद खान होंगे मुख्य अतिथि। मधुबनी जिला की पुलिस ने अपराध नियंत्रण के दृष्टिकोण से विभिन्न थाना क्षेत्रों में चलाया सघन वाहन जांच अभियान। और बिस्वी प्रखंड के खंगरैठा में 24 अगस्त को होगा बूथ स्तरीय कार्यकर्ता सम्मेलन। खबरें अब विस्तार से। खिरहर थाना क्षेत्र के भरन टोल के समीप से पुलिस ने एक देसी कट्टा और 5 जिंदा कारतूस के साथ 2 युवकों को गिरफ्तार किया है। उनके पास से 2 मोबाइल फोन और 1 मोटरसाइकिल भी बरामद की गई है। गिरफ्तार दोनों युवक बेनीपट्टी थाना क्षेत्र के हैं, जिनमें एक का आपराधिक इतिहास रहा है। गौरतलब हो कि गिरफ्तार किए गए दोनों युवक को आगे की कार्रवाई के लिए न्यायिक हिरासत में भेजा जा रहा है। खिरहर थाना क्षेत्र के भरनटोल के पास से देसी कट्टा व कारतूस के साथ 2 युवक को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। पकड़े गए आरोपितों की पहचान बेनीपट्टी थाना के मनपौर गांव निवासी दीपक कुमार यादव व कृष्ण मोहन यादव के रूप में की गई है। गिरफ्तार हुए दोनों आरोपितों को न्यायिक हिरासत में जेल भेजने का निर्देश खिरहर थानाध्यक्ष को दिया गया है। ये बातें बेनीपट्टी के डीएसपी कार्यालय प्रकोष्ठ में गुरुवार को एसडीपीओ अमित कुमार ने प्रेस प्रतिनिधियों को गिरफ्तारी के संबंध में जानकारी देते हुए कही। उन्होंने बताया कि बीते बुधवार की रात में एसपी के निर्देश पर थाना क्षेत्र में चलाए गए विशेष अभियान के तहत एंटी क्राइम सघन वाहन जांच नामक अभियान चलाया जा रहा था। ऐसे क्रम में सिरियापुर की तरफ से एक बाइक पर 2 व्यक्ति सवार होकर आ रहा था, जिसे जांच टीम द्वारा रोकने का इशारा किया गया तो दोनों व्यक्ति अपनी बाइक छोड़कर भागने का प्रयास करने लगे, लेकिन थानाध्यक्ष के द्वारा साथ में रहे पुलिस बलों के सहयोग से खिरहर थाना क्षेत्र के भरन टोल स्थित लाल चौधरी के घर के सामने सड़क पर से दोनों व्यक्तियों को खदेड़ कर पकड़ लिया गया। इसके बाद दोनों व्यक्तियों की तलाशी ली गई तो पकड़े गए युवक कृष्ण मोहन यादव के हाफ पैंट के कमर में ढककर रखा एक देसी कट्टा तथा दूसरे अपराधकर्मी दीपक कुमार यादव के जींस पैंट के दाहिने पॉकेट से 5 जिंदा कारतूस बरामद हुआ। पुलिस ने कट्टा व कारतूस को जब्त कर दोनों युवक को गिरफ्तार कर लिया। दोनों युवकों के पास से 2 मोबाइल भी व एक स्प्लेंडर बाइक भी जब्त की गई है। तत्पश्चात थानाध्यक्ष द्वारा इसकी सूचना वरीय पदाधिकारी को देते हुए पकड़े गए दोनों आरोपितों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कर अनुसंधान शुरू कर दी है। उन्होंने बताया कि गिरफ्तार आरोपी कृष्ण मोहन द्वारा अपने स्वीकारोक्ति बयान में उस हथियार व एक अन्य व्यक्ति सचिन कुमार यादव के होने की बात बताई, जिसकी गिरफ्तारी के लिए छापेमारी की जा रही है। पकड़े गए दोनों आरोपितों में एक का पब्लिकली आपराधिक इतिहास रहा है, जिसके तहत पहले ही एक्साइज एक्ट के तहत प्राथमिकी बहुदर्ज की गई थी। एसडीपीओ ने यह भी कहा कि आगामी चुनाव के मद्देनजर एसपी के निर्देश के आलोक में उनके नेतृत्व में बेनीपट्टी अनुमंडल के सभी थाना क्षेत्रों में लगातार सघन वाहन चेकिंग जारी रहेगी। छापेमारी टीम में खिरहर के थानाध्यक्ष शुभम कुमार शर्मा, पीएसआई रितेश कुमार, अवधेश कुमार, महिला सिपाही नेहा कुमारी, होमगार्ड जवान रामवृक्ष पासवान, कामेश्वर दास व चेतन देवदास शामिल थे। प्रेस वार्ता के दौरान पीएसआई प्रिया कुमारी व थानाध्यक्ष समेत अन्य पुलिसकर्मी भी मौजूद थे। सर, उसके साथ गिरफ्तारी हुई, क्या है पूरा मामला? लगातार जो है पुलिस मुख्यालय एवं पुलिस अधीक्षक महोदय मधुबनी के निर्देशन में
सघन वाहन चेकिंग का आदेश दिया जाता है। इसी में एंटी क्राइम वाहन चेकिंग किया जा रहा है। जो एंटी क्राइम वाहन चेकिंग है, इसमें जो है पुलिस का मकसद जो है केवल अपराधी गतिविधियों के लोगों पे अंकुश लगाना होता है, न कि किसी पे फाइन काटना। और तो इसमें हम लोग बेसिकली जो 2 व्हीलर गाड़ी है, मोटरसाइकिल वाहन, जिसपे जनरली अपराधी किस्म के लोग जो चलते हैं अवैध हथियार लेकर के, लीकर लेकर के, उसको वाहन एंटी क्राइम वाहन चेकिंग के माध्यम से हम लोग इस पर कंट्रोल करते हैं। इसी वाहन चेकिंग के दौरान कल जो है खिरहर थाना का जो हमारा गश्ती पदाधिकारी था, वो वाहन एंटी क्राइम वाहन चेकिंग लगाया। उसी में जब जो एक मोटरसाइकिल को चेक किया गया तो उसके पास से एक देसी कट्टा और 5 जिंदा कारतूस बरामद किया गया। और तो इस जब जो पूछताछ के दौरान पता चला तो उसमें से एक अभी पहले भी आपराधिक इतिहास रहा है, जो एक्साइज एक्ट में पहले भी उन पे कांड दर्ज किया गया था। तो इस तरीके से थानाध्यक्ष खिरहर के नेतृत्व में एक 2 अपराधी, जिसका नाम है दीपक कुमार यादव और एक दूसरा है कृष्ण मोहन यादव, ये दोनों बेनीपट्टी का रहने वाला है। और ये इन दोनों के पास से एक देसी कट्टा, 5 जिंदा कारतूस और एक स्प्लेंडर मोटरसाइकिल और साथ में 2 मोबाइल बरामद किया गया है। और इसमें जो हमारे छापेमारी दल है वो इस प्रकार है: शुभम कुमार शर्मा, थानाध्यक्ष खिरहर, PSI रितेश कुमार, PSI अवधेश कुमार, आईओ प्रिया कुमारी, महिला सिपाही नेहा कुमारी, रामवृक्ष पासवान, कामेश्वर दास, चेतन दास। ये लोग किसी आपराधिक घटना को अंजाम देने के लिए हथियार के साथ जा रहे थे या फिर अवैध खरीद बिक्री में लगे हुए थे? अभी तक इसमें जो पता चला है कि इनके पास से बरामद किया गया है, ये किसी को डिलीवरी के काम में ऐसा जैसा लग रहा है कि प्रतीत हो रहा है। डिटेल जो है इसका अनुसंधान के उपरांत ही पता चल पाएगा। और साथ में ये एंटी क्राइम जो है वाहन चेकिंग, जो सघन वाहन चेकिंग हम लोग कराते हैं, ये लगातार ही पूरे जिला और अनुमंडल में ये लगातार चलता रहेगा। और इसमें हम लोग लगातार जो है अपराधी की गतिविधियों पे अंकुश लगाते हैं। तो बेनीपट्टी गांव की ब्यूरो रिपोर्ट मधुबनी। हरलाखी में हरलाखी के प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी के रूप में अमित अक्षय मिश्रा ने पदभार ग्रहण किया। पदभार ग्रहण करने के बाद उन्होंने बीआरसी में शिक्षकों के साथ बैठक की व उनके दायित्वों के बारे में विस्तार पूर्वक जानकारी दी। हरलाखी प्रखंड के बीआरसी भवन में गुरुवार को प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी के पद पर अमित अक्षय मिश्रा ने कार्यभार ग्रहण किया। उन्होंने निवर्तमान प्रभारी बीईओ अवधेश कुमार से पदभार ग्रहण किया। इसके बाद बीआरसी में शिक्षकों के साथ बैठक की और प्रखंड क्षेत्र की शैक्षणिक व्यवस्था की जानकारी ली। इस दौरान उन्होंने कहा कि शिक्षक अपने कर्तव्य और दायित्वों का ईमानदारी से पालन करें और शैक्षणिक व्यवस्था को और मजबूत करने का प्रयास करें। कहा कि सभी को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि शैक्षणिक कार्यों में शिक्षकों की ओर से कोई कमी न हो। बच्चों का भविष्य संवारना हमारा मुख्य लक्ष्य होना चाहिए। उन्होंने शिक्षकों से आग्रह किया कि बिना कारण स्कूल छोड़कर कार्यालय आने की प्रवृत्ति न करें। हरलाखी से संजय राउत की रिपोर्ट। श्रम संसाधन विभाग बिहार सरकार के अंतर्गत जिला नियोजनालय मधुबनी के द्वारा संयुक्त रूप से पंडौल के दलन सिंह चौधरी कॉलोनी नेशनल पब्लिक स्कूल में रोजगार नियोजन मेला का आयोजन किया जाना है। गौरतलब हो कि 29 अगस्त शुक्रवार को यह रोजगार नियोजन मेला का आयोजन होगा। श्रम संसाधन विभाग बिहार सरकार के अंतर्गत जिला नियोजनालय मधुबनी द्वारा 29 अगस्त को पंडौल प्रखंड के दलन सिंह चौधरी कॉलोनी नेशनल पब्लिक स्कूल में 1 दिवसीय नियोजन सह रोजगार प्रदाता शिविर का आयोजन किया जा रहा है। इस शिविर का आयोजन पूर्वाह्न 11 बजे से अपराह्न 4 बजे तक किया जाएगा। इस शिविर के माध्यम से पुरुष अभ्यर्थियों को 60 से 100 किलोमीटर दूरी तक एवं महिला अभ्यर्थियों को 25 से 30 किलोमीटर दूरी मधुबनी, दरभंगा एवं समस्तीपुर जिलों में कार्य करने का अवसर दिया जाएगा। चयन हेतु अभ्यर्थियों की आयु सीमा 20 से 35 वर्ष निर्धारित की गई है। चयनित अभ्यर्थियों को प्रतिमाह 18,500 का मानदेय दिया जाएगा। इस संबंध में जिला नियोजन पदाधिकारी मृणाल कुमार चौधरी ने बताया कि नियोजन शिविर में भाग लेने के लिए अभ्यर्थियों का एनसीएस पोर्टल www.ncs.gov.in पर पंजीकृत होना आवश्यक है। अभ्यर्थियों को अपने सभी शैक्षणिक प्रमाण पत्रों की छाया प्रति, आधार कार्ड, बायोडाटा, पासपोर्ट साइज फोटो एवं अन्य आवश्यक कागजात साथ लाने होंगे। नियोजन शिविर में सम्मिलित होने हेतु अभ्यर्थियों से कोई शुल्क अथवा यात्रा व्यय देय नहीं होगा। अभ्यर्थियों के पास 2 पहिया वाहन एवं वैध ड्राइविंग लाइसेंस होना अनिवार्य है।
यह रोजगार शिविर युवाओं के लिए आत्मनिर्भरता एवं आजीविका सृजन की दिशा में जिला प्रशासन मधुबनी द्वारा उठाया गया एक सार्थक कदम है। ब्यूरो रिपोर्ट मधुबनी। मधुबनी में गृह रक्षकों के स्वच्छंद नामांकन को लेकर नगर भवन में 25 अगस्त से 27 अगस्त कैंप लगाया जाएगा। गौरतलब हो कि गृह रक्षकों के स्वच्छंद नामांकन को लेकर उनके अभिलेखों के सत्यापन के लिए टीम का गठन किया गया है और इस टीम के द्वारा मधुबनी नगर भवन में 25 अगस्त, 26 अगस्त व 27 अगस्त को पूर्वाह्न 10 बजे से अपराह्न 5 बजे तक सभी अभिलेखों का सत्यापन किया जाएगा। मधुबनी में गृह रक्षकों के स्वच्छंद नामांकन प्रक्रिया के उपरांत अंतिम प्रकाशित मेधा सूची के अभ्यर्थियों का अभिलेख जांच, सत्यापन तथा बंध पत्र भरने की प्रक्रिया 25 अगस्त से 27 अगस्त 2025 तक पूर्वाह्न 10 बजे से अपराह्न 5 बजे तक नगर भवन मधुबनी में आयोजित होगा। सरकार के गृह रक्षा वाहिनी एवं अग्निशमन सेवाओं के महानिदेशक सह महासमादेष्टा कार्यालय द्वारा विज्ञापन के तहत नामांकन प्रक्रिया के बाद अंतिम मेधा सूची जारी कर दी गई है। अब 25 अगस्त से 27 अगस्त 2025 तक प्रतिदिन प्रातः 10 बजे से संध्या 5 बजे तक नगर भवन मधुबनी में अभिलेख सत्यापन और बंधन पत्र भरने की प्रक्रिया आयोजित होगी। समिति को निर्देश दिया गया है कि अभ्यर्थियों के ऑनलाइन आवेदन में संलग्न अभिलेखों का मूल दस्तावेजों से मिलान किया जाए और शारीरिक दक्षता परीक्षा के दौरान लिए गए बायोमेट्रिक निशानों का भी सत्यापन सुनिश्चित किया जाए। ब्यूरो रिपोर्ट मधुबनी। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। जल्द ही लौटेंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद। आप बने रहिए हमारे साथ। मधुबनी इस शादी सीजन सिर्फ हमारे साथ खरीदे और पाए 100% एक्सचेंज वैल्यू। आप सोने चांदी या हीरे के आभूषणों की तलाश में हैं तो हमारे ज्वेलरी शॉप में मिलेंगे आपको हर तरह के आभूषण बेहद किफायती दामों पर। हर अवसर के लिए आभूषण आपके बजट में। लाल बाबू प्रसाद एंड सन्स, संकट चौक, बैंक ऑफ इंडिया के बगल में मधुबनी। नए और शानदार स्टॉक के साथ अब हर रिश्ते को करे और भी सुंदर। लाल बाबू प्रसाद एंड सन्स, संकट चौक, बैंक ऑफ इंडिया के बगल में मधुबनी। हमारे सभी गोल्ड ज्वेलरी शॉप पर HUID है मौजूद। ट्रेंड के इस जमाने में क्या आप भी चाहते हैं स्टाइलिश और फैशनेबल कपड़े? क्या आप अपने लुक को अपग्रेड करना चाहते हैं? अगर हाँ तो आज ही आएं बॉम्बे फैशन रेडीमेड साड़ी शोरूम। हमारे पास पुरुषों, महिलाओं और बच्चों के लिए है नए से नए फैशन ट्रेंड में कपड़े और एक्सेसरीज का लार्ज कलेक्शन। आपके बजट और हर अवसर के लिए खास। चाहे काम के लिए हो नए आउटफिट की तलाश या पार्टी के लिए ड्रेस या किसी खास अवसर के लिए सूट, सलवार और साड़ी, हमारे पास है हर एक ब्रांड। क्रिम्सन क्लब, मुफ्ती, टर्टल और किलर के SIS स्टोर्स। इसके अलावा रेमंड, स्पार्की, जॉकी, लक्ष्मीपति, मान्यवर, ब्लैकबेरी, नवाब पार्कर जैसे बड़े ब्रांड। तो देर किस बात की, आज ही आए बॉम्बे फैशन साड़ी एवं रेडीमेड शोरूम। हमारा पता है महिला कॉलेज रोड, मधुबनी। लाल बाबू ज्वेल। मधुबनी में जिला पदाधिकारी के निर्देश पर राजस्व महाअभियान चलाया जा रहा है और इस अभियान के तहत जिला प्रशासन बेहद सख्त और सक्रिय नजर आ रही है। इसी कड़ी में
राजस्व महाअभियान के तहत रहिका में कार्य में लापरवाही व पोर्टल पर अपलोड करने व प्रविष्टि करने में शिथिलता बरतने को लेकर अंचलाधिकारी अखिलेश कुमार को तत्काल प्रभाव से निलंबित किया गया है। आइए हम आपको दिखाते हैं क्या है ये पूरी खबर। राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग द्वारा चलाए जा रहे राजस्व महाअभियान में गंभीर शिथिलता एवं लापरवाही पर जिलाधिकारी ने कड़ी कार्रवाई का निर्देश दिया है। रहिका अंचल के बसौली हल्का के पुरौजी नसौली मौजा में जमाबंदी पंजी वितरण और पोर्टल पर प्रविष्टि शून्य पाए जाने पर जिलाधिकारी ने कड़ा कदम उठाते हुए संबंधित राजस्व कर्मचारी अखिलेश कुमार को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया है। 19 अगस्त को जिला स्तर पर आयोजित समीक्षा बैठक एवं वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में जब 5 अंचल अधिकारियों और 10 राजस्व कर्मचारियों की कार्य प्रगति की समीक्षा की गई तो रहिका अंचल की स्थिति बेहद चिंताजनक पाई गई। जांच में सामने आया कि मौजा पुरौजी नसौली में कुल 220 जमाबंदी पंजी का वितरण किया जाना था, लेकिन अब तक मात्र 15 पंजी का ही वितरण किया गया और उसकी पोर्टल पर प्रविष्टि भी शून्य रही। जब संबंधित राजस्व कर्मचारी अखिलेश कुमार से देरी और पोर्टल प्रविष्टि में शून्य प्रगति के बारे में पूछा गया तो वह कोई संतोषजनक उत्तर नहीं दे सके। जिलाधिकारी ने इसे कर्तव्य के प्रति घोर लापरवाही, स्वेच्छाचारिता और अनुशासनहीनता करार दिया। जिला पदाधिकारी ने बिहार सरकारी सेवक आचार संहिता 1976 और बिहार सरकारी सेवक वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील नियमावली 2005 के तहत अनुशासनात्मक कार्रवाई करते हुए अखिलेश कुमार को निलंबित कर दिया। निलंबन अवधि के दौरान उनका मुख्यालय अंचल कार्यालय मधेपुर निर्धारित किया गया है और उन्हें केवल जीवन निर्वाह भत्ता ही देय होगा। अंचल अधिकारी रहिका को निर्देश दिया गया है कि अखिलेश कुमार पर लगे आरोपों के संबंध में विहित प्रपत्र क में आरोप पत्र 3 प्रतियों में तैयार कर 1 सप्ताह के अंदर अनुमंडल पदाधिकारी सदर मधुबनी के माध्यम से उपलब्ध कराना सुनिश्चित करे। जिला प्रशासन ने साफ कर दिया है कि राजस्व महाअभियान जैसे जनहित से जुड़े अति महत्वपूर्ण कार्यों में किसी भी प्रकार की शिथिलता बर्दाश्त नहीं की जाएगी। जमाबंदी पंजी वितरण का उद्देश्य आम जनता को समय पर भूमि संबंधी अभिलेख उपलब्ध कराना है। ऐसे में इस अभियान में रुचि न लेना न केवल जनता के साथ अन्याय है बल्कि सरकारी सेवा नियमों का उल्लंघन भी है। ब्यूरो रिपोर्ट मधुबनी। मधुबनी में डीएम विजिटर एप्लीकेशन का शुभारंभ हुआ। अब डिजिटल क्रांति के माध्यम से लोगों को नई सुविधा प्रदान होगी। जिला प्रशासन ने यह पहल की। मधुबनी समाहरणालय के जिला पदाधिकारी कार्यालय कक्ष में डीएम आनंद शर्मा ने डीएम विजिटर एप्लीकेशन का शुभारंभ कर इसका उद्घाटन किया। गौरतलब हो कि जनता दरबार में डीएम से मिलने पहुंचने वाले व इसके अलावा भी डीएम से मिलकर अपनी समस्या को रखने वाले लोगों का अब डिजिटल रिकॉर्ड रखा जाएगा और ऐसे में उनके रिकॉर्ड संधारित रहेंगे और आगे कभी भी जरूरत पड़ने पर वह आसानी से ढूंढे जा सकते हैं। जिला प्रशासन मधुबनी में एक नई दिशा में कदम बढ़ाते हुए डीएम विजिटर एप्लीकेशन का शुभारंभ किया। इस अभिनव डिजिटल पहल का उद्घाटन जिला पदाधिकारी आनंद शर्मा ने किया। यह एप्लीकेशन जिला प्रशासन को और अधिक पारदर्शी, कुशल एवं आधुनिक बनाने की दिशा में एक बड़ा कदम माना जा रहा है। इस एप्लीकेशन का निर्माण जिला सूचना विज्ञान पदाधिकारी दरभंगा आशुतोष नंदन सिंह एवं आईटी सेल मधुबनी के विशेष सहयोग से किया गया है। इसका मुख्य उद्देश्य जिला पदाधिकारी से मिलने आने वाले आगंतुकों का डिजिटल रिकॉर्ड रखना तथा आगंतुक प्रबंधन प्रणाली को स्मार्ट और व्यवस्थित बनाना है। जिला पदाधिकारी से मिलने आने वाले सभी आगंतुकों का विवरण अब डिजिटल रूप से दर्ज होगा, जिससे मैनुअल रजिस्टर की आवश्यकता समाप्त हो जाएगी। एप्लीकेशन में दर्ज प्रत्येक आगंतुक का पूरा डेटा सुरक्षित रूप से संग्रहित रहेगा, जिससे किसी भी समय जानकारी प्राप्त की जा सकेगी। डीएम विजिटर एप्लीकेशन जिला प्रशासन में डिजिटल क्रांति की दिशा में एक मजबूत कदम है। इससे आगंतुक प्रबंधन की प्रक्रिया तेज और सरल होगी तथा जनता को बेहतर अनुभव मिलेगा। डीएम ने कहा कि हमारा उद्देश्य है कि हर कार्य में तकनीक का अधिकतम उपयोग कर जनता को सुविधाजनक सेवाएं उपलब्ध कराई जा सके। ब्यूरो रिपोर्ट मधुबनी। मधुबनी में राजद के नेता असलम अंसारी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। गौरतलब हो कि कुछ राजद के ही नेताओं के द्वारा कहा जा रहा है कि असलम अंसारी राजद को छोड़ने वाले हैं और यह बातों ने इतना तूल पकड़ा कि राजद नेता असलम अंसारी को प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन करना पड़ा और प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान उन्होंने बताया कि वह हमेशा से राजद के साथ थे, राजद के साथ हैं और राजद के साथ ही रहेंगे। मेरा नाम मोहम्मद असलम अंसारी है। राष्ट्रीय जनता दल के मधुबनी विधानसभा के पूर्व प्रत्याशी हैं और स्वर्गीय सफीउल्लाह अंसारी पूर्व सांसद के छोटे पुत्र हैं। तो प्रेस कॉन्फ्रेंस आज क्यों कर रहे हैं आप? आज जो प्रेस कॉन्फ्रेंस जो करने का मेरा एक ही मकसद है
कि कुछ हमारे मधुबनी के एक नेताओं के द्वारा ये मधुबनी विधानसभा में ये अफवाह फैलाया जा रहा है कि असलम अंसारी जनसुराज ज्वाइन कर लिए हैं और जनसुराज के उम्मीदवार बनेंगे। ऐसी कोई बात नहीं है। हम अभी तक जनसुराज का 2 रुपया का मेंबर तक भी नहीं हूँ और हम कभी भी चुनाव लड़ेंगे। 2025 के जो विधानसभा है वो महागठबंधन के टिकट पर हम चुनाव लड़ने के लिए जा रहे हैं, ना कि निर्दलीय से, ना कि जनसुराज से। इसलिए कि अभी जो वर्तमान विधायक है उनके बारे में अपने स्तर से कहीं ना कहीं कुछ जांच पड़ताल किए हैं अपने मीडिया के, अपने लोगों को भेज के, और इनका जो वर्तमान में विधायक है उनको समझ में आया गया है कि कार्यकर्ता भी इनसे नाराज हैं, अब मतदाता तो और नाराज है। इसलिए वो कहे हैं कि इस बार उसको एक्सचेंज करके कहीं ना कहीं उनको शिफ्ट किया जाएगा और आप जैसे लोगों को एडजस्ट किया जाएगा। पार्टी है, इसलिए ये कुछ लोग जो हैं, जो महागठबंधन के विरोधी पार्टी है, वो MY की बात करते हैं, लेकिन हमारे नेता, हम लोग जो हमेशा सभी वर्ग को लेकर चलते हैं। इसीलिए कि हम अभी मेयर का भी चुनाव लड़े थे, आप लोग देखे होंगे। मधुबनी से फिरोज आलम की रिपोर्ट। मधुबनी शहर के गद्यानी के एक विवाह भवन के परिसर में भारतीय जनता पार्टी के बूथ स्तरीय कार्यकर्ता, शक्ति केंद्र व सभी पदाधिकारियों की बैठक हुई। गौरतलब हो कि इस दौरान आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर विस्तार पूर्वक वार्ता की गई, जहां डोर टू डोर जनसंपर्क चलाने की सर्वसम्मति से सहमति प्रदान की गई। भारतीय जनता पार्टी मधुबनी नगर मंडल अध्यक्ष पिंटू रौनियार की अध्यक्षता एवं बाबू साहेब शक्ति केंद्र प्रभारी अजय प्रसाद के संचालन में कौशल्या विवाह भवन गद्यानी के परिसर में शक्ति केंद्र प्रभारी, बूथ अध्यक्षों और समर्पित कार्यकर्ताओं की बैठक की गई। अयोध्या से आए हुए प्रवासी और मधुबनी विधानसभा डोर टू डोर बूथ मैनेजमेंट कैंपेनर विनय कुमार का शक्ति केंद्र प्रभारी एवं जिला मीडिया प्रभारी मनोज कुमार मुन्ना ने इन अतिथियों की बैठक में अंगवस्त्र पहनाकर स्वागत किया। बैठक में बूथ संख्या 23, 24, 25 और 26 के कार्यकर्ताओं की समीक्षात्मक बैठक में बूथ सशक्तिकरण, आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर चर्चा, डोर टू डोर जनसंपर्क अभियान चलाकर केंद्र और राज्य सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं को बताना और लाभ दिलवाने पर विशेष रूप से चर्चा की गई। मौके पर कई कार्यकर्ताओं ने अपने विचार प्रकट किए। मधुबनी से फिरोज आलम की रिपोर्ट। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। जल्दी लौटेंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद। आप बने रहिए हमारे साथ। राजनगर मधुबनी के दिल में गांधी चौक स्थित अब एक ही छत के नीचे फैशन और ज्वेलरी की अनोखी दुनिया राज राजेश्वरी कलेक्शन और महादेव सा अमरनाथ प्रसाद ज्वेलर्स की शानदार पेशकश, जहां आपको मिलेंगे साड़ीज, सूट्स, लहंगास, शेरवानीज, कुर्तास, बेडशीट्स, किड्स वियर्स, शर्ट्स, जींस और कुर्तीज, हर खास मौके के लिए खास कलेक्शन और साथ ही ब्रांडेड 916 गोल्ड, सिल्वर और नक्षत्र डायमंड ज्वेलरी एवं गृह रत्न, उपरत्न और घड़ियों के विक्रेता का विशाल शोरूम महादेव सा अमरनाथ प्रसाद ज्वेलर्स, मिथिलांचल का नंबर 1 AC शोरूम, जहां है सोना चांदी के मेकिंग चार्ज पर 31% तक का डिस्काउंट ऑफर एवं डायमंड के मूल्य पर फ्लैट 21% तक का डिस्काउंट ऑफर, साथ ही 100% कैश वापसी की सुविधा उपलब्ध है। तो आज ही आइए आरती मॉल, गांधी चौक, राजनगर बाजार, मधुबनी और बनाइए हर खास पल को और भी खास। संपर्क करें 9431643733 पर। राज राजेश्वरी कलेक्शन और अमरनाथ प्रसाद ज्वेलर्स, विश्वास, गुणवत्ता और परंपरा का संगम। नमस्कार, मैं अमरनाथ प्रसाद, महादेव सा अमरनाथ प्रसाद ज्वेलर्स राजनगर के प्रोप्राइटर। अभी सोने, चांदी और डायमंड में बहुत अच्छा ऑफर चल रहा है। सोने चांदी के मेकिंग चार्ज पर 31% तक का डिस्काउंट है और डायमंड के ज्वेलरी के मूल्य पर 21%, 21% का फ्लैट डिस्काउंट है। तो आप लोग आवे, पधारें और इस ऑफर का लाभ उठावें। गोकुल राज। शहर के भीड़ भाड़ से दूर शांति और सुकून से भरे वातावरण में मधुबनी शहर के लहरियागंज वार्ड नंबर 1 में पूरे मिथिलांचल क्षेत्र का सबसे भव्य होटल गोकुल राज।
4 मंजिला इमारत की इस होटल में है 4 बड़े बड़े बैंकेट हॉल, रिंग सेरेमनी, शादी, मीटिंग या पार्टी, हर एक आयोजन के लिए अलग से हॉल की व्यवस्था, रेस्टोरेंट की व्यवस्था जहां एक से बढ़कर एक लजीज व्यंजनों का मिलेगा संगम और रहने का उचित प्रबंध, स्वीट रूम, एसी रूम, नॉन एसी रूम से सुसज्जित होटल जहां लिफ्ट की भी है व्यवस्था, पार्किंग का पूरा इंतजाम। तो आइए और इस जिंदगी में खुशियों से भरी यादें शामिल करिए। होटल गोकुल राज मधुबनी में आप लोगों का स्वागत है। होटल गोकुल राज, लहरियागंज, वार्ड नंबर 1, मधुबनी। आनंद मिशन विद्यापीठ शिक्षा के क्षेत्र में एक नया आयाम अब छोटे बच्चों के लिए भी आधुनिक सुविधाओं के साथ उपलब्ध। विवेकानंद मिशन विद्यापीठ जूनियर, जहां क्लास प्री नर्सरी से 5th स्टैंडर्ड तक के बच्चों का एडमिशन प्रारंभ है। अगर आप भी चाहते हैं अपने बच्चों का शिक्षा के क्षेत्र में बेहतर विकास, तो विवेकानंद मिशन विद्यापीठ जूनियर है आपके लिए तैयार। 2.5 से 10 वर्षों के बच्चों के लिए आपको मिलेगा आधुनिक सुविधाओं के साथ एक बेहतर शिक्षा का माहौल। सीबीएसई बेस्ड करिकुलम सिलेबस के साथ साथ स्टूडेंट्स होंगे आर्ट एंड क्राफ्ट, गेम एंड स्पोर्ट्स और कल्चरल एक्टिविटीज में अव्वल। इंग्लिश मीडियम के माहौल के बीच स्टूडेंट्स बनेंगे स्मार्ट, जहां किताबी ज्ञान के साथ साथ हर क्षेत्र में स्टूडेंट्स होंगे अवेयर। हॉबीज और इंटरेस्ट को मिलेगी प्राथमिकता। तो आइए और अपने बच्चों के बेहतर भविष्य के लिए आज ही नामांकन करवाइए। विवेकानंद मिशन विद्यापीठ जूनियर, हमारा पता है सिरहुत कॉलोनी, नगर परिषद, मेन रोड। आगामी 28 अगस्त को दरभंगा विश्वविद्यालय के जुबली हॉल में प्राचीन एवं आधुनिक दंड व्यवस्था एक विमर्श पर राष्ट्रीय सेमिनार का आयोजन किया जाना है। गौरतलब हो कि इस राष्ट्रीय सेमिनार में मुख्य अतिथि के रूप में बिहार के राज्यपाल व कुलाधिपति आरिफ मोहम्मद खान मुख्य अतिथि के रूप में शिरकत करेंगे। ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय दरभंगा के विश्वविद्यालय संस्कृत विभाग में स्थापित उदयनाचार्य पीठ तथा वीएसजी कॉलेज राजनगर मधुबनी के संयुक्त तत्वाधान में प्राचीन एवं आधुनिक दंड व्यवस्था एक विमर्श विषय पर आयोजित राष्ट्रीय संगोष्ठी के सफल आयोजन हेतु कुलपति प्रोफेसर संजय कुमार चौधरी के निर्देश से आयोजन समिति की एक महत्वपूर्ण बैठक संस्कृत विभाग में अध्यक्ष डॉक्टर घनश्याम महतो की अध्यक्षता में हुई, जिसमें संयोजक प्रोफेसर जीवानंद झा, समन्वयक डॉक्टर आर.एन. चौरसिया, आयोजन सचिव डॉक्टर मोना शर्मा, संस्कृत प्राध्यापिका डॉक्टर ममता स्नेही एवं डॉक्टर साधना शर्मा, डॉक्टर मिथिलेश पासवान, कोषाध्यक्ष मणिपुष्पक घोष एवं सदानंद विश्वास समेत कई लोगों ने भाग लिया। बैठक में निर्णय लिया गया कि विशेषज्ञों द्वारा सर्वोत्तम 3 आलेखों का चयन कर उन प्रतिभागियों को सेमिनार में सम्मानित किया जाएगा। मुख्य अतिथि के रूप में बिहार के राज्यपाल सह कुलाधिपति आरिफ मोहम्मद खान सेमिनार का उद्घाटन करेंगे। जिला प्रशासन द्वारा बिना फोटो युक्त पहचान पत्र के सेमिनार स्थल पर प्रवेश नहीं दिया जा सकेगा। आयोजन सचिव डॉक्टर मोना शर्मा ने बताया कि सभी अतिथि संकाय अध्यक्षों, विभागाध्यक्षों, अंगीभूत संबद्ध एवं बीएड कॉलेजों के प्रधानाचार्यों, विश्वविद्यालय के पदाधिकारियों, प्रतिभागियों तथा आयोजकों के लिए कुल सचिव के हस्ताक्षर से फोटो युक्त पहचान पत्र निर्गत किया जा रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट मधुबनी। मधुबनी जिला की पुलिस के द्वारा अपराध नियंत्रण के दृष्टिकोण से मधुबनी जिला के विभिन्न थाना क्षेत्रों में एक साथ वाहन जांच अभियान चलाया गया। इस दौरान विभिन्न थाना क्षेत्रों में 42 वाहन से कुल 95,500 रुपए बतौर वाहन जुर्माना राशि वसूल की गई। इसके साथ ही वाहन चालकों को यातायात नियमों के बारे में भी विस्तारपूर्वक जानकारी दी गई। मधुबनी पुलिस द्वारा जिला के सभी थानों में एक साथ अपराध नियंत्रण के दृष्टिकोण से वाहन चेकिंग की गई। दिन भर की हुई कार्रवाई के दौरान मधुबनी जिले में कुल 27 लोगों की गिरफ्तारी हुई, जिसमें शराब के कांड में 6, वारंट में 17 लोग गिरफ्तार किए गए। वहीं अन्य कांडों में 4 की गिरफ्तारी हुई। कुल 153 लीटर देशी विदेशी शराब बरामद किए गए। वहीं 28 वारंट का निष्पादन हुआ। दिन भर की हुई कार्रवाई के दौरान मधुबनी पुलिस द्वारा अपराध नियंत्रण के दृष्टिकोण से विभिन्न थाना क्षेत्रों में वाहन जांच अभियान चलाया गया। इस वाहन जांच अभियान के दौरान
अलग अलग क्षेत्रों से 42 वाहन से कुल 95,500 रुपए बतौर वाहन जुर्माना की राशि वसूल की गई। इसके अलावा 2 मोटरसाइकिल भी बरामद किए गए। ब्यूरो रिपोर्ट मधुबनी। बिस्फी प्रखंड क्षेत्र के खंगरैठा में आगामी 24 अगस्त को एनडीए के बूथ स्तरीय कार्यकर्ता सम्मेलन का आयोजन होगा। इस बात की जानकारी स्थानीय विधायक हरिभूषण ठाकुर बचौल ने मीडिया से बातचीत के दौरान दी। उन्होंने कहा कि बूथ स्तरीय सम्मेलन को लेकर सभी तैयारियां पूरी कर ली गई है। बिस्फी प्रखंड क्षेत्र के +2 उच्च विद्यालय नाहस खंगरैठा के परिसर में 24 अगस्त को होने वाले बूथ स्तरीय कार्यकर्ता सम्मेलन अभूतपूर्व व ऐतिहासिक होगा। सम्मेलन में प्रदेश भाजपा अध्यक्ष उद्योग मंत्री नीतीश मिश्रा, मंत्री सुमित सिंह, मंत्री हरि साहनी, सांसद डॉक्टर अशोक कुमार यादव, लोजपा के प्रधान महासचिव संजय पासवान समेत जदयू, लोजपा, लोक मोर्चा, हम के राज्य स्तरीय शीर्ष नेताओं ने भाग लेने पर सहमति जताई है। यह जानकारी स्थानीय भाजपा विधायक हरिभूषण ठाकुर बचौल ने खंगरैठा में मीडिया से बातचीत करते हुए कही। विधायक ने कहा कि एनडीए सरकार में अस्तित्व में आने के बाद मिलजुल सरकार चलाए हैं। प्रदेश में सड़क, बिजली, स्वास्थ्य, शिक्षा, महिला सशक्तिकरण, कानून व्यवस्था समेत सभी क्षेत्रों में अभूतपूर्व विकास व प्रगति हुआ है। विधायक ने 24 अगस्त को खंगरैठा में होने वाले सम्मेलन में एनडीए के सभी घटकों दल के कार्यकर्ता से बढ़ चढ़कर भाग लेने का आग्रह किया। इसके लिए स्तरों पर तैयारी को अंतिम रूप दिया। सभी पत्रकार मित्रों को आज एनडीए के साथी बिस्फी में हम लोग खंगरैठा हाई स्कूल में 24 अगस्त को जो एनडीए का बूथ स्तरीय कार्यकर्ता सम्मेलन होने जा रहा है, जिसमें भारतीय जनता पार्टी, लोजपा, आर रामविलास पासवान जी की पार्टी, लोक मोर्चा, जदयू और हम, उसमें हमारे साथ बैठे हैं। इस विधानसभा के सम्मेलन की तैयारी के लिए हम लोग 2-3 दिन से बैठक कर रहे हैं। प्रभु झा जी, श्री प्रभु झा जी रहिका के हैं जदयू मंडल अध्यक्ष, और प्रभात रंजन जी जो बगल के जाले के प्रभारी भी हैं विधानसभा के, और ऊर्जावान कुशल वक्ता जदयू के साथी हैं। जिला अध्यक्ष जी अनुपम राज जी लोक जनशक्ति पार्टी की हैं। मैडम हम पार्टी की जिला अध्यक्ष हैं, और हमारे बिस्फी के जदयू के प्रखंड अध्यक्ष और बिसुत्री के उपाध्यक्ष भाई श्रीकांत यादव जी हैं। जदयू के वरिष्ठ नेता सत्यनारायण यादव जी हैं, और बिसुत्री के प्रखंड अध्यक्ष रहिका और हमारे भारतीय जनता पार्टी के मंडल अध्यक्ष सियाराम महतो जी हैं। उनके बगल में चंद्रजीत यादव बिस्फी बिसुत्री के अध्यक्ष और बिस्फी मंडल के अध्यक्ष हैं। उनके बगल में दिलीप जी रहिका के दूसरे पार्ट के अध्यक्ष हैं, और हमारे सिमरी मंडल का अध्यक्ष सुभाष जी हैं। सारे मित्रों, हमारे पार्टी रासलोपा के जमुना पासवान भाई भी हैं। हम लोग की पार्टी 2005 से कमोबेश तनी मनी इधर उधर की बात 1-2 साल की छोड़ दीजिए, तो हम लोग एनडीए एक होकर के 5 से बिहार में सरकार चला रहे हैं, और 11 साल से दिल्ली में सरकार चला रहे हैं। हम लोगों ने गांव, गरीब, किसान, नौजवान, मजदूर, स्वास्थ्य के क्षेत्र में, शिक्षा के क्षेत्र में, सड़क के क्षेत्र में, बिजली के क्षेत्र में, कानून व्यवस्था के क्षेत्र में जो काम किए हैं, उसी के बल पर आगामी विधानसभा चुनाव में हम लोग जाएंगे, और प्रत्येक बूथ से हमारा एनडीए का कार्यकर्ता उस दिन आएगा। इसीलिए यह प्रेस वार्ता रखी गई है। इस कार्यक्रम में भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष जी रहेंगे उपस्थित, श्री दिलीप जायसवाल जी, उसके बाद श्री नीतीश मिश्रा जी रहेंगे, डॉक्टर अशोक यादव जी सांसद रहेंगे, जदयू के सुमित सिंह जो विज्ञान प्रौद्योगिकी मंत्री हैं
वो रहेंगे संजय पासवान जी, जो प्रदेश के प्रधान महासचिव हैं, वो लोजपा के रहेंगे। कौशलेंद्र जी जो जदयू के नालंदा से सांसद है, जिस सीट से नीतीश जी और जॉर्ज जी जीता करते थे, कौशलेंद्र जी रहेंगे। हम पार्टी से भी महिला प्रदेश अध्यक्षा रहेंगी। तो इसी सब जानकारी के लिए हमारे सारे साथी आए हुए हैं। आप लोगों से निवेदन है कि उन लोगों का भी विचार ले लीजिए। अगस्त को होने वाला है, होने जा रहा है 20वीं विधानसभा में, क्या कुछ मैसेज देंगे आप? आज प्रेस कॉन्फ्रेंस में शामिल हुई हैं। यहाँ पे जो सब उपस्थित हैं और जो 24 अगस्त को विधानसभा सम्मेलन होने जा रहा है एनडीए का, जिसमें 5 घटक का सभी कार्यकर्ता रहेंगे और हम पार्टी का भी सभी कार्यकर्ता रहेंगे। यहाँ सब जगह में हो रहा है, विधानसभा में हो रही है जो सम्मेलन, उस सम्मेलन में हम सब तन मन धन लगा के सफल बनाने में लगे हुए हैं और सफल होगा। और हम सब पूरा बिहार में 243 सीटों पर एनडीए चुनाव लड़ेंगे और 243 सीटों पर सरकार। दल अपना बपौती समझता था, जो हम कह देंगे लाठी में तेल पिलाना है तो सारे लोग लाठी में तेल पिलाने ही लगेंगे। यह मिथ्या टूट गया। अब लोग शिक्षित हुए हैं और हमारे समाज के भी लोग आगे बढ़े हैं। अब जो समय आ गया है, जो कलम वाले यादव हैं वो एनडीए का साथ देते हैं और जो लाठी भाजने वाले हैं वही आरजेडी के साथ रह जाते हैं। अब गांव के वातावरण को देखिए, जो कलम वाले एनडीए के साथ वो विकास को मानते हैं और जो लाठी को मानते हैं आदमी, जो भड़काव में रहते हैं, जो अपना भी अपने बाल बच्चा का भी सही नहीं सोच रहे हैं, वही आरजेडी के साथ जा रहे हैं। क्या है आरजेडी? लालू जी ने बोलना सिखाया, बोलने की नहीं आप ये मुद्दा हम बहुत समय में सुनते हैं। जो लालू जी ने बोलना सिखाया, लालू जी को किसने ताकत दिया? नहीं जनता ने कैसे दिया ताकत? 90 के दशक में जो कांग्रेसी व्यवस्था था, जो सामंती व्यवस्था था, उसके खिलाफ एक मोर्चा बना पूरे बिहार में, जिसमें सभी दल के, सभी जात समाज के लोग, खास करके जो पिछड़े, अति पिछड़े, दलित, जो एक उस समय में बैकवर्ड फॉरवर्ड का जो खाचा खींचा हुआ था, उसमें सारे लोग दलबंद हुए और तब लालू जी को ताकत दिए। और जब लालू जी ताकत में आ गए तो राजद काहे बना? तो हमको बताइए आप पत्रकार बंधु हैं, राजद क्यों बना? जनता दल था, जनता दल सत्ता में आया था 90 में और नीतीश जी प्रस्तावक थे लालू यादव का। पता कर लीजिए, इतिहास है। सारे यादव के नेता इनके विरोध में थे। लालू जी कहे जो बिहार में यादवों की संख्या, नीतीश जी कहे जो यादवों की संख्या अधिक है। और 384 बूथ है हमारा बिस्ती में। सभी कार्यकर्ताओं से निवेदन है कि निश्चित रूप से हर एक बूथ से उस दिन जो है कार्यकर्ता आवे, कम से कम 10 मोटरसाइकिल लेकर के, 20 मोटरसाइकिल लेकर के, और आराम से 5 पार्टी हम लोग हैं, क्या समझे, 4-4 मोटरसाइकिल निकालेंगे तो एक बूथ से आराम से 20 मोटरसाइकिल निकलेगा। और निश्चित रूप से यहाँ भारी संख्या में ऐतिहासिक जो है एनडीए कार्यकर्ता सम्मेलन होगा। बिस्वी में एक तरफ राजद है, रियाज साहब राज्यसभा सांसद के पुत्र तैयारी कर रहे हैं राजद से एक मरते, और दूसरी तरफ हरिभूषण ठाकुर बचौल जी हैं। किस प्रकार से चुनाव आप लोगों के लिए? कोई टक्कर नहीं है, कोई टक्कर नहीं है। एक तरफ भ्रष्टाचार, वंशवाद और जो है परिवारवाद का जो है ये है धारा, और दूसरी तरफ जो है विकासवाद, राष्ट्रवाद, सांस्कृतिक राष्ट्रवाद को लेकर के चलने वाले सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबका प्रयास के मूल मंत्र के साथ चलने वाली एनडीए की विकासशील सरकार है। जो ऐतिहासिक विजय विकास जो है मिथिलांचल को देखिए या बिस्वी को देखिए, आप बिस्वी की बात कर रहे थे, ये 5 साल में 2 साल तो कोरोना में चला गया। काम के दृष्टिकोण से देखिए तो 3 वर्ष मिला काम करने के लिए, लेकिन 3 वर्ष के अंदर ऐसी उपलब्धियां, मैं कुछ ही चीज का जिक्र करूंगा। विद्यापति बाबा पहचान है बिस्वी का, 20 करोड़ रुपया ऐतिहासिक, 70 करोड़ रुपया औसी 0 माइल से बेंगरा कोठी तक। सांसद साहब बना रहे हैं आप लोग के? नहीं, ये बिल्कुल झूठ है। मैं फेसबुक पोस्ट पर मंत्री जी का लेटर और हमारे विधायक जी के द्वारा जो सवाल उठाया गया, विधायक जी के द्वारा जो मंत्री जी से मिला गया, विधायक जी और सांसद जी दोनों आदमी जाकर के मिले थे, हमने वो फोटो और लेटर डाल करके, एक सेकंड, हमने वो फोटो और लेटर डाल करके अगला को चुनौती दिया था। आज तक जवाब नहीं मिला उस लेटर का। और मैं अभी भी कोई मेरे पोस्ट पे जा करके देखे, हमारे विधायक जी और सांसद जी के अथक प्रयास से वो हुआ है, उसका लेटर है, उसका सारा कुछ है, मेरे पास साक्ष्य है, मेरे पास पोस्ट है। हमने चुनौती दिया था, कोई काहे नहीं जवाब दिया। बिल्कुल सरासर सफेद झूठ बोल रहे हैं। आपके रथोस का भी पुल का प्रचार कर रहे थे ना, जो हम बनवा रहे हैं, कहाँ गुल हो गए? लगातार हम चुनौती दे रहे हैं, कहाँ जवाब दे रहे हैं?
कोई काम वो नहीं किए हैं, सिर्फ अपना IPS स्कूल से मेडिकल कॉलेज बना लिए। क्या समझिए, यही उनकी उपलब्धि है। बिस्फी से सत्यनारायण यादव की रिपोर्ट। तो आज के इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। कल फिर हाजिर होंगे नई खबरों के साथ। तब तक दीजिए पूरी टीम को इजाजत और मधुबनी की हर छोटी बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए 10 न्यूज, खबरें आप तक। नमस्कार।